વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. તમારે બુક કઈ લેવાની છે? ગાલા હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી. એટલે કે આજે આપણે જે પહેલો પાઠ શીખ્યા હતા ને, ચિત્રવાર્તા, તે આજે આપણે હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીશું. તો બાળ મિત્રો, તમે પણ તમારી હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી કાઢીને બેસો. તેમાં સૌપ્રથમ જો આજે ચેપ્ટર 1 દયાલુ શિકારી એટલે કે ચિત્રપાઠ જે આપણે ભણ્યા હતા ને, તેનું અહીંયા ચિત્રવર્ણન આપ્યું છે. અને નીચે તે આખી સ્ટોરી છે એટલે કે વાર્તા છે તે તમને લખીને પણ આપેલી છે. તો ચાલો બાળકો, આપણે સૌ પ્રથમ તો આજે હિન્દીની અહીંયા તમને વાર્તા લખીને આપેલી ને, દયાલુ શિકારી, તે આપણે એક વખત વાંચી જઈએ. આ આપણે જે પાઠ્યપુસ્તક હતા તેમાં તો શીખી જ ગયા છે, આમાં આપણે એક વખત વાંચી લઈએ. ચાલો તમે પણ મારી જોડે વાંચતા જજો. एक शिकारी था, एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई. वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा. वो कहाँ पे जाता है? वो जंगल की ओर जाता है क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी. बच्चों, जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी. वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी. अब शिकारी को तो हिरनी ही चाहिए थी और उसके सामने से ही हिरनी आती हो वो देख लेता है. शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा. दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी. तब वो गोली छोड़ देता है और गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन है वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन ये हिरनी है वो उसको गोली लग जाती है. शिकारी हिरनी के पास गया. उसने देखा कि शिकारी ने एक छोटे शावक यानी कि एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है और शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लग गई थी. तो हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी अभी ही जन्म लिया है, जो माँ की बिना रह ही नहीं सकता. और जो हिरनी है उसको तो गोली लग गई, इसलिए जो हिरनी है वो रोने लगती है दर्द की वजह से. यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया. अब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है. वो दुखी हो जाता है कि उसने एक निर्दोष प्राणी को बिना वजह से ही अपने मौत शौक के लिए उसने उसको हर्ट किया है, दुख पहुंचाया. उसे बहुत पछतावा हुआ. जंगल से कुछ ही दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था. शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया. इलाज से हिरनी को आराम मिलता है और शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आता है. तो ये हुई बात दयालु शिकारी की, जो आपने पहले ही पढ़ ली है. अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, यानी कि आपको उसके जो सवाल जवाब दिए हैं उसके आंसर अभी लिखने हैं. तो आप भी मेरे साथ अपनी स्वाध्याय पोथी में आंसर लिखते जाइए. अब हम देखते हैं पेज नंबर 6. वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. 4 ऑप्शन में से जो सही है वो आपको सिलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको आंसर लिखना है. जहाँ पे आपको यहाँ पे खाली जगह दी है ना बच्चों, तो ये खाली रिक्त स्थान में आपको उसके आंसर भी लिखने हैं. अब नंबर 1 देखते हैं. जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा. वो किसको देखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए बकरी, बी हिरनी, सी लोमड़ी और डी सियारिन. तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों? हिरनी. जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा, तो बी जो है वहाँ पे आप टिक मार्क कीजिए और यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों? बी लिख दिया. अब देखते हैं नंबर 2. शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया. वो कहाँ पे छिप जाता है बच्चों? पेड़ के पीछे. तो हमें बी लिखा है वहाँ पे राइट टिक करना है और यहाँ पे बॉक्स में लिखना है बी. नंबर 3 देखते हैं. हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई. वो कहाँ पे आ जाती है? निशाने की सीध में. वो सामने ही आ जाती है, तो इसलिए ए है वहाँ पे आपको राइट टिक करना है और यहाँ पे भी ए लिख देना है. नंबर 4. पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? शावक. आपने पाठ में देखा ना कि उसने एक शावक को जन्म दिया था. शावक यानी कि बच्चा. तो यहाँ पे आपको डी है वहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे डी लिख देना है. और नंबर 5 देखते हैं. डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया. क्या लगाया? मरहम. मरहम लगाया और यहाँ पे भी आपको सी लिखना है. अब आते हैं नीचे की क्वेश्चन की ओर.
क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको कोष्टक दिए हैं, उसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं। शब्द में से आपको सही है वो रिक्त स्थान के लिए चूज करना है और यहाँ पे आप लिख के जो पूरी सेंटेंस है, पूरा जो वाक्य है वो करना है। अब नंबर 1 देखते हैं। शिकारी के पास खाली जगह थी, क्या थी उसके पास? तो उसमें से आपको सही ऑप्शन देखना है, तो ये आएगा बंदूक। शिकारी के पास एक बंदूक थी। नंबर 2 देखते हैं। शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया, वो कहाँ पे जाता है? वो जंगल में जाता है, तो यहाँ पे आपको जंगल है वो लिखना है। नंबर 3, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी, कैसी हिरनी देखी थी बच्चों? मोटी ताजी, तो यहाँ पे आपको मोटी ताजी लिखना है। नंबर 4, शिकारी को बहुत ब्लैंक हुआ, क्या हुआ उसको? पछतावा हुआ। नंबर 5, नंबर 5 में है ब्लैंक, यानी कि खाली जगह से हिरनी को आराम मिला, तो जवाब आएगा इलाज, इलाज के कारण उसके दर्द को आराम मिलता है, हिरनी को आराम मिलता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दिया है शिकारी जंगल में गया, क्योंकि वो जंगल में क्यों जाता है? तो जवाब आएगा क, उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। बच्चों आपको ये जो क आंसर राइट है तो वहाँ पे टिक मार्क भी करना है, और ये जो आंसर है, ये जवाब यहाँ पे खाली जगह दी है ना, वहाँ पे आपको लिखना भी है, जिससे ये पूरा वाक्य बनेगा कि शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। पूरा वाक्य बन गया ना बच्चों, तो आपको भी इस प्रकार से लिख देना है। नंबर 2 देखते हैं। हिरन इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वो क्यों भागने लगे? क्योंकि गोली चलने की आवाज़ आई थी, तो यहाँ पे ब जो जवाब है वो सही है, तो यहाँ पे आपको राइट टिक करना है और लिखना है वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे, तो वो यहाँ पे आपको लिखना भी है। अब आते हैं नंबर 3, शिकारी को पछतावा हुआ, क्यों पछतावा होता है उसको? क्योंकि वो उसको पता चलता है कि उसने एक शावक को जन्म दिया था, और शावक को जन्म देने के कारण वो जो बच्चा है उसको भी दुख पहुंचेगा, इसलिए निर्दोष प्राणी को इस प्रकार से दुख पहुंचाने के लिए उसको पछतावा होता है, तो जवाब आएगा अ, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था इसलिए उसको पछतावा होता है। तो बच्चों आपको भी ये सारे आंसर इस प्रकार से लिख देने हैं, और आपको ये सारे आंसर है वो पेन से लिखने हैं। आपको पता है ना कि अभी आपको पेंसिल से कोई भी आंसर फिलअप नहीं करना है। अब नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको जो प्रश्न किए गए हैं, प्रश्न के सही उत्तर आपको लिखने हैं, लेकिन सेंटेंस में यानी कि वाक्य में लिखने हैं। नंबर 1, शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में क्यों जाता है? क्योंकि उसको मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो चलो आंसर लिखिए। शिकारी जंगल में गया क्योंकि वो क्यों जंगल में गया था बच्चों? क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप करना है। हिंदी में इस प्रकार से फुल स्टॉप करते हैं जैसे कि आपने एक जो स्टैंडिंग लाइन है वो की हो, तो आपको इस प्रकार से स्टैंडिंग लाइन करनी है। नंबर 2 देखते हैं। हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी है वो देखने में कैसी है वो आपको लिखना है। हिरनी देखने में मोटी ताजी है, कैसी है? मोटी ताजी। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिख देने हैं। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 7, जहाँ पे नंबर 3 दिया है। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? तो जवाब लिखिए बच्चों। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, टांग यानी कि पैर में लगी थी। अब नंबर 4 देखते हैं। क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो जवाब लिखिए। शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक यानी कि छोटे बच्चे को जन्म दिया है और उसकी टांग में गोली लगी है, यह देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। ये जवाब थोड़ा लंबा है इसलिए आपको थोड़े छोटे राइटिंग निकालने बच्चों। नंबर 5 देखते हैं। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? वो अस्पताल ले जाता है। तो जवाब लिखिए। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम भी लगा दिया, इससे हिरनी को आराम मिला। नंबर 6, हिरनी को आराम कैसे मिला? तो जवाब लिखिए। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम भी लगा दिया, इससे हिरनी को आराम मिला। नंबर 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों किया? तो यहाँ पे 2 आपको क्वेश्चन पूछे गए, 2 प्रश्न किए गए हैं, तो हमें दोनों के आंसर लिखने हैं। दोनों के जवाब लिखने के लिए आपको थोड़े छोटे
राइटिंग है वो निकालने हैं। जवाब लिखिए, शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा और दयालु प्रकार से व्यवहार किया, क्योंकि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था और उसकी टांग में गोली लगी थी। इससे शिकारी का दिल भर आया। लिख दिया बच्चों। अब नंबर 8 देखते हैं। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चलो बच्चों, आप भी सोचे कि शिकारी है तो उसकी जगह पे आप रहे होते तो आप क्या करते? आप उसको अस्पताल ले जाते कि नहीं ले जाते? ले जाते ना बच्चों। तो आपको जवाब लिखना है, यदि शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह ही उसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाता, क्योंकि हमें भी जो प्राणियों है, पशु है, उसके पक्षियों है, उस सबके प्रति हमें भी दया भाव दिखाना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न नंबर 5। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? वो कैसे बचाता है वो आपको लिखना है। शिकारी ने देखा, जवाब लिखे, शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और हिरनी की टांग में गोली लगी हुई है। यह देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। वो पूरी जो कहानी है, जो उसको गोली लगने से लेके उसको बचाने तक, वो आपको यहाँ पे जवाब में लिखना है बच्चों। यहाँ पे जो दयालु शिकारी है उसके जो प्रश्न आपको दिए थे वो उसके आंसर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। अब नीचे एक और स्टोरी दी है, नीचे एक और चित्र वार्ता हमें दी है। क्या दी है? बातूनी कछुआ। बातूनी यानी कि जो बहुत ज़्यादा बात करता हो उसे क्या कहते हैं? बातूनी। जो बार बार उसको मना करने पर भी वो बात करते ही रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बातूनी। कछुआ, तो कछुआ किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। और कछुआ को गुजराती में कहते हैं काचबो। क्या कहेंगे बच्चों? काचबो। बातूनी कछुआ એટલે કે વાતોડિયો કાચબો। अब आप नीचे यहाँ पे जो चित्र दिए हैं, 3 चित्र दिए हैं, वो देखिए। यहाँ पे जो पहला चित्र है वो एक तालाब का पिक्चर है और यहाँ पे कछुआ और हंस तीनों मित्र है, इस प्रकार से चित्र दिया है। बाद में तालाब है वो सूख जाता है, वहाँ पे पानी खत्म हो जाता है तो वो सब दूसरे तालाब में जाते हैं। तो जाने के लिए हंस तो उड़ सकते हैं, लेकिन जो कछुआ है वो उड़ सकता है बच्चों? नहीं उड़ सकता। इसलिए सबने एक उपाय ये सोचा कि हम एक लकड़ी लेते हैं और दोनों अपने अपने मुंह में रखते हैं, लेकिन तुम्हें बोलना बंद रखना है, क्योंकि तू बोलने जाएगा तो तू नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। तो कछुआ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं चुप रहूँगा। लेकिन जब सारे लोग उसे देखते, ऐसा वो ऊपर से देखता है कि सारे गांव के लोग तो ये अद्भुत दृश्य देखकर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तो कछुआ है वो खुश हो जाता है और बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है और वो नीचे गिर जाता है, बाद में वो मर जाता है। तो अब हम नीचे जो यहाँ पे आपको कहानी लिख के दी है वो देखते हैं। आप भी मेरे साथ यहाँ पे जो कहानी है वो देखते जाइए, पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। एक तालाब था जो आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, उसमें एक कछुआ रहता था। कौन रहता था? कछुआ। वह बहुत बातूनी था, वो बातें बड़ी बड़ी करता था, उसको बातें करने का बहुत शौक था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए। वहाँ पे हंस रहते थे 2, वो उसके मित्र बन गए। और ये कछुआ है उसको तो बात करने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी इसके साथ हिल मिल गया। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। एक साल हुआ यूँ कि वहाँ पे बरसात है वो बहुत कम होती है, तालाब का पानी भी वहाँ पे सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। अब होता ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम एक लकड़ी लाते हैं, दोनों अपनी अपनी चोंच में हम रखेंगे एक एक सिरा और बीच में तुम्हें रह जाना है, अपने मुंह से पकड़ लेना है। तो हंस ने कछुए से कहा, भाई हम तुम्हें ले तो जाते हैं, लेकिन तुम्हें रास्ते में बोलना बंद करना पड़ेगा। रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। तो वो कहता है हाँ मैं नहीं बोलूँगा। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गाँव आया।
अब गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंस को देखने के लिए नीचे जमा हो गए। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, सभी लोगों को लगा कि ये कछुआ इस प्रकार से उड़ के जा रहा है उसको, तो वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उड़ते हुए हंस को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। भाई ये तो था बातूनी कछुआ, उससे चुप रहा जाएगा, नहीं रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इससे बच्चों बोध ये मिलता है कि हमें सही समय पे ही अपना मुंह खोलना चाहिए। सही समय होता है तभी हमें बात करनी चाहिए, और जो ज़्यादा बातें करनी है, जो कुछ बिना वजह के है, वो उस प्रकार से हमें बातें भी नहीं करनी है। अब आपके ग्रुप में भी ऐसे कई आपके फ्रेंड्स होंगे जिसको बातें करने का बहुत शौक होता है। वो बात बात पर उसको मना के उसके बाद भी वो बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो बुरा हाल है वो होने वाला है, क्योंकि आपको जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। अब इसके ऊपर से भी आपको कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, वो हम अभी लिखते हैं। पेज नंबर 8, नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर नीचे उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1 दिया है, कछुआ कहाँ रहता था बच्चों? तो वो रहता था तालाब में। यहाँ पे डी पे टिक मार्क कीजिए और यहाँ पे आपको डी लिखना है। नंबर 2, कछुआ बहुत कैसा था? बातूनी, यानी कि बातें ज़्यादा करता था। तो यहाँ पे जो खाली जगह दी है वहाँ पे भी आपको बातूनी लिखना है। यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे सी लिखिए। नंबर 3, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। तालाब, यहाँ पे क्या जवाब आएगा? तालाब। वो दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय करता है। यहाँ पे तालाब लिखना है और यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे लिखना है ए। नंबर 4, हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह से पकड़ लिया। इसमें जवाब आएगा सी। नंबर 5, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया था? बोलने से, कि तुम्हें बोलना नहीं है। अब देखते हैं नीचे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, तालाब में एक खाली जगह रहता था। कौन रहता था बच्चों? कछुआ। नंबर 2, दो हंस कछुए के खाली जगह थे। क्या थे बच्चों? मित्र थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मित्र। नंबर 3, एक साल बरसात बहुत ब्लैंक, यानी कि बहुत खाली जगह हुई। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा? कम, बहुत कम हुई थी। नंबर 4, हंस एक खाली जगह से ले आए। वो एक लकड़ी ले आते हैं। नंबर 5 में है, खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। तो क्या कौन जमा हो गए थे? सारे लोग जमा हो गए थे उसे देखने के लिए, कछुए को देखने के लिए। अब नीचे प्रश्न नंबर 3 दिया है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 है, तालाब का पानी सूखने लगा। वहाँ पे पानी क्यों सूखने लगा था बच्चों? क्योंकि वहाँ पे बरसात कम हुई थी। तो क है वो सही आंसर है। क है वो सही आंसर है। इसलिए जो आपको यहाँ पे खाली जगह दी है वहाँ पे भी लिखना है कि तालाब का पानी सूखने लगा, क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत कम हुई थी। बरसात कम होने के कारण तालाब है वो पूरा सूख गया था। अब देखते हैं नंबर 2, हंस एक लकड़ी ले आए। क्योंकि वो लकड़ी क्यों ले आए थे? क्योंकि उसके साथ अपने मित्र जो कछुआ था उसको भी उसको दूसरे तालाब में ले जाना चाहते थे। तो ब जो जवाब है वो सही है। आपको लिखना है, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। नंबर 3, लोगों को देखकर खाली जगह, यहाँ पे आपको खाली जगह में सही ऑप्शन है वो चूज करना है। कौन सा आएगा बच्चों? क। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। तो ये जो जवाब है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। नंबर 1 कौन सा है? कछुए की क्या आदत थी? अब कछुए को एक बुरी आदत थी। कौन सी बुरी आदत थी बच्चों? ज़्यादा बोलने की। तो जवाब लिखिए, कछुए को ज़्यादा बोलने की आदत थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंस है वो तालाब सूखने के कारण कहाँ जाने का निश्चय कर देते हैं? दूसरे तालाब में। तो आपको जवाब लिखना है, हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। अब देखते हैं नंबर 3, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा था? तो जवाब लिखिए, कछुए ने मुंह से लकड़ी का जो बीच का भाग था वो पकड़ा था, क्योंकि दोनों साइड तो हंसों ने पकड़ी हुई थी, इसलिए कछुए ने कौन सी साइड पकड़ी थी बच्चों? बीच का भाग पकड़ा था। अब देखते हैं
नंबर 4, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? अब जब उसने लकड़ी पकड़ी हुई थी तो वो बोलने के लिए मुंह खोलता है तो वो नीचे गिर पड़ता है और मर जाता है। तो जवाब लिखिए, कछुए का मुंह खुलने पर उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह गिर पड़ा और मर भी गया। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड कहानी थी बातूनी कछुआ, उसके जो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए बच्चों। इसके आगे कहानी नंबर 3 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये स्वाध्याय पोथी के जो पेज नंबर 9 है वहाँ तक आपको भी लिख देना है।